वाजिब एहतराम मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा दर्स का टॉपिक है क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा करें। क़ज़ा नमाज़ों का बयान वीडियो में बताएंगे कि क़ज़ा नमाज जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, यानी एक दिन की है, 2 दिन की हैं, 6 माह की हैं, साल की हैं, उम्री क़ज़ई, तो उसको कैसे क़ज़ा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क़ज़ा नमाज़ों का बयान, क़ज़ा नमाज कैसे अदा करेंगे। तो गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, एंड तक वीडियो देखें ताकि आपको बात की समझ आ जाए। तो मैं हमेशा के लिए मेहनत करता रहता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की जो आपको समझ आ जाए, कोशिश मेरी ये होती है। तो इसलिए गुजारिश है कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला बिन बरा को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो को बआसानी देख सकें। आते हैं अपने दर्स की तरफ कि क़ज़ा नमाज कैसे अदा करेंगे। ठीक है, इसके लिए उलमा ने लिखा है और कुछ लोगों में भी राय है, जो वैसे लोग ढकोसले मारते हैं कि भाई जुम्मतुल विदा जो होता है तो जुम्मतुल विदा के बाद जो है ना, जो 4 रकात नफल पढ़ ले तो उम्र क़ज़ा हो जाती है। ये किसी आलिम से साबित नहीं है, किसी मुहद्दिस से, किसी मुफस्सिर से, किसी भी मसलक वाले आलिम से ये साबित नहीं है। किसी मसला दीन तो है, हदीस कुरान में तो नहीं है, बल्कि किसी आलिम से भी ये साबित नहीं है। ये वैसे एक अनपढ़ लोगों के जो है ना ढकोसले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क़ज़ा नमाज, ठीक है मेरे प्यारे नाज़रीन किराम, इसके बारे में बहुत से मुफ्तियों ने और उलमाए किराम ने, मैंने सुना है, उन्होंने लिखा है कि भाई 50 साल की नमाज या 20 साल की नमाज, उम्र की नमाज, उसको क़ज़ा कैसे अदा करें। तो उलमा ने ये लिखा है कि उसको अदा करने का ये तरीका है कि हर नमाज के साथ उसको क़ज़ा करें और हर नमाज को जो है ना, जो क़ज़ई हुई है उसकी नियत करें, यानी पहली अव्वल नमाज। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, कुरान हदीस में ये नहीं है। तो क्या है क़ज़ा नमाज कैसे अदा करें। एक आदमी है, उसने यानी 40 साल नमाज क़ज़ा की है या 20 साल क़ज़ा की है, अब उसने तौबा कर ली। क्या किया? तौबा कर ली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमल्ला ज़म्ब लहू। अत्ताइबु ताइब जो होता है, अत्ताइबु ताइब जो होता है, ठीक है, तौबा करने वाला, अत्ताइब तौबा करने वाला, का मन उस आदमी की तरह है, ला ज़म्ब लहू, जिसने गुनाह किया नहीं है, ला ज़म्ब लहू, जिसके लिए गुनाह नहीं है। तो क्या मतलब हदीस का? अत्ताइब, जिस आदमी ने तौबा कर ली, तो कमल ला ज़म्ब लहू मिनज़्ज़म, जिसने गुनाह से तौबा कर ली है, यानी दिल से तौबा कर ली, तो कमल लाज़म बलो, ये ऐसे जैसे उस आदमी ने गुनाह किया नहीं है, उस आदमी की तरह, यानी मासूम बच्चे की तरह है, उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो एक आदमी है, उसने 40 साल 50 साल नमाज क़ज़ा की है और भी गुनाह किए हैं, तो उसने तौबा कर ली तो सारे गुनाह माफ़। तो नमाज जो है ना, फ़रज़ का जो है ना तोड़ना, क़ज़ा करना, तो ये भी तो गुनाह है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भी माफ़ फरमा देते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी कुरान करीम में बहुत जगह है कि तौबा जो है, तौबा के साथ सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जब अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कमल लाज़म बलवा, इसी तरह है जैसे उसने गुनाह किया नहीं है। तो जिस आदमी ने तौबा कर ली तो बस उसके ज़िम्मे कोई नमाज नहीं है, अल्लाह उसकी माफ़ फरमा देता है, क्योंकि ये है हुकूकुल्लाह। क्या है? हुकूकुल्लाह। नमाज जो है क़ज़ा करना, ठीक है, ये भी गुनाह कबीरा है, बल्कि मुतअम्मिदन कुफ़र भी है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदीना फ़क़द खरज मिनल मिल्लति, जिसने मुतअम्मिदन नमाज को क़ज़ा कर दिया, तर्क कर दिया, तो खरज मिनल मिल्लति, वो अपने दीन से निकल गया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिस आदमी ने जानबूझकर नमाज क़ज़ा की, कोई उसका उज़र भी नहीं है, तो फ़क़द कफ़रा, उसने कुफ़र किया। तो इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर एक आदमी तौबा कर ले तो कमल ला ज़म्ब लहू, उसका गुनाह फिर होगा नहीं। ठीक है, वो इसी तरह होगा जैसे मासूम बच्चा जिसने गुनाह किया भी नहीं है। तो मतलब ये है कि क़ज़ाई नमाज़ें यह है अल्लाह माफ़ फरमा देता है। हाँ, एक बात है, किसी का अगर तूने हक़ मारा है, हुकूकुल इबाद जिसको कहते हैं, बंदों के हक़ हैं, तो वो माफ़ तौबा के साथ नहीं होगा, ये बात याद रखें।
اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی فرائض انسان سے جو ہے نا قضا ہیں تو اس کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، آدمی نے آج توبہ کر لی، ٹھیک ہے، صبح پھر نماز قضا ہوئی، پھر ظہر کی قضا ہوئی، پھر عصر کی قضا ہوئی، تو وہ آدمی یہی صبح کی، ظہر کی، عصر کی اگر ایک جگہ ہی قضا کر لے، یعنی قضا اس نے کر لی سستی کی وجہ سے، یا کوئی اور عذر تھا اس کا، یا سفر میں تھا، یا تھکاوٹ تھی، یا کسی طرح توبہ کے بعد پھر اس نے قضا کی، تو اب وہ نماز اس وقت قضا ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت نہیں کی، پہلی، دوسری، تیسری، صبح، ظہر، عصر، مغرب، تو پھر وہ عشاء کے وقت ساری اکٹھی پڑھ سکتا ہے، ساری کی قضا کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی اس آدمی نے توبہ کر لی تو اس کے بعد وہ قضا نماز ضرور لوٹائے گا، لیکن عمر والی جو پچھلی نمازیں ہیں وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہیں، 30 سال کی، 20 سال کی، 40 سال کی، تو توبہ کے ساتھ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ تو بالکل تفصیل اس کی تو بہت لمبی ہے، تفصیل اگر میں بیان کروں تو تفصیلی بیان تو یہاں ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ویڈیو ہماری مختصر ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔